A warm welcome to all. So today we are going to learn about the cytology of नीटेल्स. So इसको भी हम 5 पॉइंट्स में पढ़ेंगे जो कि हैं क्रोमोसोम नंबर, कार्योटाइप, पॉलीप्लॉइडी, सेक्स क्रोमोसोम एंड लास्ट में कंक्लूजन. तो अगर हम क्रोमोसोम नंबर की बात करें तो खुशू ने 1961 में वर्क किया साइटोलॉजी में 3 जेनरा की, वो भी नीटेल्स की, जो कि हैं इफेड्रा, वेल्विस्चिया एंड नीटम. और उसने फाइंड आउट किया कि इफेड्रा में जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो होते हैं 7 से 14, मतलब 7 होते हैं हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर और 14 होते हैं. और इन केस ऑफ वेल्विस्चिया द हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर इज़ 21. और अगर हम नीटम की केस में देखें तो जो बेसिक हैप्लॉइड नंबर होता है वो होता है 22. एंड जो फेगरलैंड एक साइंटिस्ट था, उन्होंने कहा कि जो नीटम नीमोन है, यानी कि जो नीटम की स्पीसीज है नीमोन, उसमें भी 22 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं. लेकिन कॉल्टर का कहना था कि नीटम नीमोन में 12 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं. मतलब यहाँ पे दो साइंटिस्ट के जो स्टडीज़ थी वो एक दूसरे से मेल नहीं खा रही थी. लेकिन जो बेसिक क्रोमोसोम नंबर नीटम का है वो 22 ही है. और जो सेकंड स्टडी थी जो कि पियर्सन ने रिपोर्ट की, उसने कहा कि नीटम अफ्रीकनम में 12 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर. बट वाटर कुहन ने कहा कि जो नीटम अफ्रीकनम है उसमें जो क्रोमोसोम नंबर है, यानी कि जो बेसिक क्रोमोसोम नंबर है, यानी कि जो हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर है, वो वरी करता है फ्रॉम 22 टू 25. तो ये थी स्टडीज़. तो इसके बेस पे हम बता सकते हैं कि जो बेसिक क्रोमोसोम नंबर इफेड्रा में होता है वो होता है 7 एंड 14, एंड वेल्विस्चिया में 21 एंड नीटम के केस में 22. इट्स ऑल अबाउट द क्रोमोसोम नंबर. अगर हम सेकंड केस में चले जो कि है कार्योटाइप ऑफ द नीटेल्स, तो फर्स्ट जो जीनस है वो है इफेड्रा. जो इफेड्रा का कैरियोटाइप होता है उसमें होता है कि जो 2 क्रोमोसोम होते हैं वो एक्रोसेंट्रिक होते हैं, और जो 5 क्रोमोसोम होते हैं वो होते हैं मेटासेंट्रिक और सब मेटासेंट्रिक. वैसे जनरली क्या होता है, मेटासेंट्रिक. सो ये है इन केस ऑफ इफेड्रा. और नेक्स्ट चलते हैं वेल्विस्चिया के केस में. तो जो इसमें कार्योटाइप होता है हाईली एसिमेट्रिकल होता है, और पूरे ही जिम्नोस्पर्म में सबसे ज़्यादा हाईली एसिमेट्रिकल कार्योटाइप इन केस ऑफ वेल्विस्चिया होता है. इफेड्रा का भी एसिमेट्रिकल होता है, बट वेल्विस्चिया के केस में हाईली एसिमेट्रिकल होता है. जो इसके क्रोमोसोम होते हैं वो रोड शेप के होते हैं, और जो सारे के सारे क्रोमोसोम होते हैं वो किस तरह के होते हैं, वो टीलोसेंट्रिक होते हैं. और उनमें से सिर्फ 2 क्रोमोसोम क्या होते हैं, यानी कि 21 में से ओनली 2 क्रोमोसोम क्या करते हैं, सैटेलाइट पोजेस करते हैं. इनका मैंने कहा कि जो कार्योटाइप होता है वो हाईली स्पेशलाइज होता है, इसलिए जो लॉन्गेस्ट जो क्रोमोसोम होता है और जो शॉर्टेस्ट क्रोमोसोम होता है उनके बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है साइज़ का. सो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो कार्योटाइप होता है वेल्विस्चिया का वो हाईली स्पेशलाइज होता है और क्वाइट डिस्टिंक्ट होता है फ्रॉम जीटम एंड फेड्रा. अगर हम बात करें नीटम के कार्योटाइप की, सो जो नीटम में होते हैं 22 नंबर ऑफ क्रोमोसोम, मतलब बेसिक जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो तो 22. इट मीन्स दैट इट हैव 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम. तो इसमें होता है कि जो फर्स्ट पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है उसकी लेंथ सबसे ज़्यादा होती है, और जैसे जैसे आगे को बढ़ते जाते हैं वैसे ही ग्रेजुअली डिक्रीज होता है इन द लेंथ ऑफ क्रोमोसोम. ठीक है. और जो 10 पेयर्स होते हैं वो होते हैं मेटासेंट्रिक, यानी कि मीडियन में सेंट्रोमियर प्रेजेंट होता है वो, और वो पेयर होते हैं 1 2 6 11 12 17 18 21 और 22. और सब मीडियन होते हैं अदर अनदर 10 पेयर जो बच गए, और जो 2 पेयर बच गए वो मीडियन भी हो सकते हैं और सब मीडियन भी हो सकते हैं. सो ये है कार्योटाइप नीटम का, और ये भी एसिमेट्रिकल होता है. ये है कार्योटाइप इफेड्रा फोइमीनिया का. जैसे मैंने आपको कहा कि इसमें हैप्लॉइड और वी कैन से बेसिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है 7. तो आप यहाँ पे 7 पेयर्स देख सकते हैं, जिसमें कि 2 एक्रोसेंट्रिक है और बाकी सारे मेटासेंट्रिक है, और उनमें से 5 में से एक पेयर हो सकता है जो सब मेटासेंट्रिक या मेटासेंट्रिक हो. ये है इफेड्रा का, जिसमें आप देख सकते हैं. सो ये है वेल्विस्चिया, इसमें आप देख सकते हैं 2 सैटेलाइट डीएनए, और जो बाकी पेयर्स हैं 21 वो हैं विदाउट सैटेलाइट, और ये सारे होंगे कैसे, सब मेटासेंट्रिक. और मेनली होंगे ये एक्रोसेंट्रिक. जो 21 पेयर होंगे वो सारे एक्रोसेंट्रिक होंगे, और टू टू में होंगे ओनली सैटेलाइट डीएनए प्रेजेंट इन केस ऑफ वेल्विस्चिया.
ये है कार्योटाइप नीटम मोंटैनम का, जिसमें आप देख सकते हैं फर्स्ट पेयर की जो लेंथ है वो बहुत ज़्यादा है एंड जो लेंथ है क्रोमोसोम की वो ग्रेजुअली डिक्रीज कर रही है जैसे से आगे बढ़ रहे हैं। इसमें जो 10 पेयर होंगे वो मेटासेंट्रिक होंगे और जो नेक्स्ट 12 होंगे वो होंगे सब मेटासेंट्रिक। सो नेक्स्ट पॉइंट इज़ पॉलीप्लॉइडी। अगर पॉलीप्लॉइडी की बात करें तो मेहरा इन 1946 एस्टेब्लिश दैट पॉलीप्लॉइडी हैज़ बीन ऑफ फ्रिक्वेंट अक्रेंस इन द इवोल्यूशन ऑफ इफेड्रा स्पीसीज। तो इफेड्रा में हमें सबसे ज़्यादा पॉलीप्लॉइडी मिलती है और कॉनिफ्रेल की 3 स्पीसीज को छोड़ के जितने भी नेचुरल पॉलीप्लॉइड हैं वो सारे इफेड्रा से ही बिलोंग करते हैं और मेनली इफेड्रा में हमें मिलते हैं टेट्राप्लॉइड्स। जैसे कि मैं आपको बता सकती हूँ, देर आर इनमें से कुछ ऐसे हैं जिसमें 14 जो होता है उनका हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर होता है कुछ स्पीसीज इफेड्रा की, और कुछ स्पीसीज जो इफेड्रा की है उनका क्रोमोसोम नंबर होता है हैप्लॉइड 7। तो जिनका होता है 14 वो हैं इफेड्रा इंटरमीडिया, इफेड्रा एल्स्टीमा, इफेड्रा सेक्सटेलिस, एंड जिनका होता है 7 वो है इफेड्रा जिरार्डियाना, इफेड्रा फॉलिएटा। सो जो मेनली हमें पॉलीप्लॉइड मिलता है इफेड्रा में वो है टेट्राप्लॉइड, जो कि है इफेड्रा इंटरमीडिया, जो कि एक टेट्राप्लॉइड है। तो पूरे जिम्नोस्पर्म में 5% ऑफ पॉलीप्लॉइडी हमें मिलती है और जो 1.5% है वो कॉनिफ्रेल से मिलती है और बाकी जितनी भी पॉलीप्लॉइडी हमें मिलती है वो इफेड्रा से ही मिलती है, यानी कि इफेड्रा जीनस से भी मिलती है। एक साइंटिस्ट थे लेकर बॉन्ड, उन्होंने कहा था 2015 में कि जो 69% स्पीसीज़ हैं 52 स्पीसीज़ ऑफ इफेड्रा में से वो पॉलीप्लॉइडी शो करती हैं। अगर हम बात करें वेलविस्चिया की तो वेलविस्चिया में 2.127% पॉलीप्लॉइडी हमें मिलती है, मतलब इसकी जितनी भी स्पीसीज़ है उसमें हमें इतनी पॉलीप्लॉइडी मिलती है। और अगर हम नीटम की केस की बात करें तो नीटम में जनरली पॉलीप्लॉइडी नहीं होती है, वैसे तो वेलविस्चिया में भी नहीं होती है, बहुत कम होती है क्या पॉलीप्लॉइडी। अगर हम बात करें सेक्स डिटर्मिनेशन की तो इन तीनों में ही XY टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन हमें मिलता है। अगर हम कंक्लूड करें तो ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमोसोम नंबर हमें ये पता चलता है कि इन केस ऑफ नीटिल सबसे ज़्यादा जो क्रोमोसोम नंबर हैं वो हमें मिलते हैं नीटम में। और अगर हम कार्योटाइप की बात करें तो सबसे जो ज़्यादा हाईली एसिमेट्रिकल कार्योटाइप है वो हमें मिलता है वेलविस्चिया के केस में। और अगर हम बात करें पॉलीप्लॉइडी की तो हमें जो सबसे ज़्यादा पॉलीप्लॉइडी मिलती है वो हमें मिलती है इफेड्रा के केस में। सो अगर हम टोटल बोलें तो जो नीटम है वो सबसे ज़्यादा एडवांस है अगर हम देखिए ऑन द बेसिस ऑफ द क्रोमोसोम नंबर। और अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ कार्योटाइप देखें तो वेलविस्चिया सबसे ज़्यादा क्या है एडवांस है, और ऑन द बेसिस ऑफ पॉलीप्लॉइडी हम देखिए तो इफेड्रा सबसे ज़्यादा क्या है एडवांस है। सो दैट्स ऑल अबाउट द नीटेल्स cytology. If I talk about the cytological evolution in whole plant kingdom, then we'll talk that जो पॉलीप्लॉइडी होती है एल्गी में वो बहुत ही कम होती है, और अगर मेनली हमें मिलती है तो क्लोरोफाइसीवी फैमिली में मिलती है, वो भी किसमें जो हायर प्लांट्स होते हैं उसमें लाइक कारा में। और जो अगर हम ब्रायोफाइट्स के केस में देखें तो मॉसिस में तो पॉलीप्लॉइडी क्या है कॉमन है, लेकिन लीवर वॉट्स में जो पॉलीप्लॉइडी है वो बहुत रेयर है। अगर हम टेरिडोफाइट्स की बात करते हैं तो टेरिडोफाइट्स में सबसे ज़्यादा पॉलीप्लॉइडी हमें मिलती है जो कि 95% ऑफ पॉलीप्लॉइडी है। और अगर हम अगर हम जिम्नोस्पर्म की बात करें तो 5% ऑफ पॉलीप्लॉइडी मिलती है जो कि टेरिडोफाइट्स के कंपैरिजन में बहुत ही कम है। और अगर हम बात करें एंजियोस्पर्म्स की तो मैंने लिखा है 47 to 52%, बट नाउ एक नई स्टडी में बताया गया है कि 50 to 80% पॉलीप्लॉइडी हमें मिलती है किसमें एंजियोस्पर्म्स में। सो अगर हम देखे जाएं कि इससे हमें एक बात क्लियर होती है, मैंने पहले कहा था जो पॉलीप्लॉइडी है अगर वो मोर हो तो वो हमें बताती है एडवांसमेंट। बिकॉज अगर पॉलीप्लॉइडी होती है तो अगर जिस जिस स्पीसीज़ के पास ज़्यादा पॉलीप्लॉइड्स होते हैं, यानी कि जो स्पीसीज़ पॉलीप्लॉइड होती है उसके पास ज़्यादा चांसेस होते हैं इन्वायरमेंट को अडेप्ट करने के लिए, बिकॉज उसके पास कहते हैं ज़्यादा सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं इसलिए। सो हम देख सकते हैं कि जो टेरिडोफाइट्स हैं
उनका ओरिजिन बहुत ही पहले के टाइम पे हो चुका था, इसलिए उनके पास बहुत टाइम था खुद को इवॉल्व करने के लिए और खुद को एडवांस करने के लिए। इसीलिए ही शायद इनके पास के सबसे ज़्यादा मतलब सबसे ज़्यादा पॉलीप्लॉइडी है, जो कि 95% ऑफ स्पीसीज इनकी क्या है, पॉलीप्लॉइड। और 95 में से 43.5% तो फर्न्स ही हैं। ठीक है, तो साइंटिस्ट का कहना ये भी है कि जो वुडी, जैसे कि हमें पता है कि जो वुडी हैबिट है वो प्रिमिटिव कैरेक्टर है एज़ कम्पेयर टू द हर्ब वाली हैबिट। सो जो वुडी हैबिट है वो इस पॉलीप्लॉइडी का ही कारण हो सकती है। एज पॉलीप्लॉइडी क्या होती है, जिम्नोस्पर्म में रेयर होती है, तो यही कारण है कि जो जिम्नोस्पर्म होते हैं वो वुडी प्लांट्स होते हैं। सो इफ़ वी अगर टॉक अबाउट द ट्रेंड ऑफ द पॉलीप्लॉइडी, तो हमें पता चलता है कि एल्गी में कम पॉलीप्लॉइडी है, ब्रायोफाइट्स में मोर पॉलीप्लॉइड है, टेरिडोफाइट्स में सबसे ज़्यादा पॉलीप्लॉइडी है, क्योंकि टेरिडोफाइट्स में क्या हर्ब्स में मिलती हैं। उसके बाद आता है जिम्नोस्पर्म, जिसमें कि वुडी हैबिट है और वो लेस मतलब वो प्रीमिटिव एक बात देखा जा सकता है। और उसके बाद आता है एंजियोस्पर्म, जिसमें कि हमें पॉलीप्लॉइडी मिलती है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्राइटेरिया में आते हैं, जो कि है कार्योटाइप। तो हमें पता है कि जो एसिमेट्रिकल कार्योटाइप है वो मोर एडवांस है देन द सिमेट्रिकल कार्योटाइप। तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो एंजियोस्पर्म का कार्योटाइप होता है वो हाईली एसिमेट्रिकल होता है, इसलिए वो मोर एडवांस है किसके, जिम्नोस्पर्म के कार्योटाइप से और जिम्नोस्पर्म से। इन 1931 G.A. Levitsky, a Russian scientist, suggested that the flowering plant there is a predominant trend towards the karyotype asymmetry. It means that they are more or they are highly asymmetrical. तो नेक्स्ट क्राइटेरिया है क्रोमोसोम साइज़। अगर हम उसकी बात करें तो जो जितना ज़्यादा क्रोमोसोम साइज़ बड़ा होता है और लार्ज होता है वो उतना ज़्यादा एडवांसर होता है। इसीलिए जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं उनका जो क्रोमोसोम का साइज़ होता है वो लार्जर होता है देन द क्रोमोसोम ऑफ द जिम्नोस्पर्म। और एक और क्राइटेरिया ये भी बता देना चाहती हूँ कि जो क्रोमोसोम नंबर वुडी प्लांट्स का होता है वो कम होता है, और जो क्रोमोसोम नंबर ऑफ हर्बेशियस प्लांट होता है वो बड़ा होता है। मतलब क्रोमोसोम नंबर नहीं, सॉरी, क्रोमोसोम साइज़। जो हर्बेशियस वाले प्लांट होते हैं उनका क्रोमोसोम साइज़ बड़ा होता है, और जो वुडी प्लांट होते हैं उनका क्रोमोसोम जो साइज़ होता है वो छोटा होता है। इससे भी हम बता सकते हैं कि जो हर्बेशियस प्लांट है वो क्या है, ज़्यादा एडवांस है, और जो वुडी प्लांट्स है वो लेस एडवांस है। तो इससे हम मोनोकोट और डाइकॉट में भी कर सकते हैं। ऐसे हमें पता है कि डाइकॉट्स में ज़्यादा वुडी प्लांट्स आता है और मोनोकोट्स में ज़्यादा हर्बेशियस प्लांट, तो मोनोकोट के हैं ज़्यादा एडवांसर है देन द डाइकॉट्स। ये भी एक स्टडी है। और जो जिम्नोस्पर्म है वो, एज वी ऑल नो दैट वो दे आर वुडी प्लांट्स, सो जिम्नोस्पर्म आर प्रिमिटिव एंड एंजियोस्पर्म्स आर एडवांस। और जो मैंने ये क्राइटेरिया बताया, यानी कि जो हर्बेशियस प्लांट होता है वो मोर एडवांस होते हैं देन द वुडी प्लांट, ये हमने पॉलीप्लॉइडी में भी देखा। हमने देखा कि जो हर्बेशियस प्लांट होता है उनमें मोर पॉलीप्लॉइडी होती है एज़ कम्पेरिजन टू द वुडी प्लांट। और इसलिए हमें पता है जो हर्बेशियस प्लांट है जो कि हमें कहाँ मिलते हैं, टेरिडोफाइट्स में मिलते हैं, और एंजियोस्पर्म में होते हैं, वो क्या होते हैं, मोर एडवांसर होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पॉलीप्लॉइडी एंड ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमोसोम साइज। अगर हम नेक्स्ट क्राइटेरिया की बात करें क्रोमोसोम नंबर की, तो जो है एल्गी में है, एज वी ऑल नो कि एल्गी और ब्रायोफाइट्स में जो बॉडी होती है वो गैमेट, यानी कि गैमेटोफिटिक बॉडी जो है मेन प्लांट बॉडी होती है, इसलिए उनमें जो क्रोमोसोम नंबर होंगे कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे, यानी कि एन ही होंगे। तो इनमें एल्गी में मिलते हैं हमें क्रोमोसोम, जो बेसिक क्रोमोसोम नंबर मिलते हैं वो मिलते हैं 4 to 38, और हमें 2 भी मिलते हैं क्रोमोसोम नंबर जो कि हमें मिलते हैं क्लैमिडोमोनास में और स्पाइरोगायरा में। और जो मैक्सिमम क्रोमोसोम नंबर जो शो करते हैं ऑर्गेनिज्म वो होता है बिटवीन 7 to 12 इन केस ऑफ एल्गी। ब्रायोफाइट्स के केस में चलते हैं तो हमें जो बेसिक क्रोमोसोम नंबर मिलते हैं वो मिलते हैं 6 to 52 तक, एंड जो 6 होते हैं वो मिलते हैं हमें डिप्लोलैपिडे फैमिली के मेंबर्स में। और जो 52 क्रोमोसोम हमें मिले हैं वो हमें मिले हैं फिस्कोमाइट्रियम में और सायाथीकार्पम में। अगर हम टेरिडोफाइट्स के केस में चलें तो जो टेरिडोफाइट्स में हमें क्रोमोसोम नंबर मिलते हैं वो हमें मिलते हैं 9 to 57। एज वी ऑल नो दैट जो टेरिडोफाइट्स की जो गैमेटोफिटिक और स्पोरोफिटिक बॉडी होती है वो इंडिपेंडेंट होती है ईच अदर। तो हम देख सकते हैं गैमेटोफिटिक बॉडी में हमें हैप्लॉइड क्रोमोसोम मिलेंगे और जो स्पोरोफिटिक बॉडी है उसमें हमें डिप्लॉइड क्रोमोसोम मिलेंगे। यानी कि इन केस ऑफ स्पोरोफिटिक बॉडी हम क्या करेंगे, अगर 9 क्रोमोसोम होंगे तो वहाँ पे 18 क्रोमोसोम होंगे, एज दे हैव 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम, राइट। सो यहाँ पे होते हैं 9 to 57। और जो सबसे ज़्यादा क्रोमोसोम पूरे प्लांट किंगडम में मिलते हैं वो हमें टेरिडोफाइट्स में ही मिलते हैं,
वो हैं 630 अगर मैं बेसिक नंबर बताऊं, और अगर मैं डिप्लॉयड नंबर बताऊं तो फिर मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, जो कि हो जाएंगे 1260। और ये हमें मिलते हैं ओफियोग्लोसम रेटिक्यूलम में। अगर मैं आपको बताऊं कि इतने ज़्यादा क्रोमोसोम नंबर कैसे मिलते हैं टेरिडोफाइट्स में, तो कि इसका रीज़न ये है, जो टेरिडोफाइट्स है वो बहुत ही अर्ली अपीयर हो गए थे अर्थ में, तो उनके पास बहुत ज़्यादा टाइम था कि वो क्या करें, अपनी पॉलीप्लॉइडी बढ़ाते जाएं, जैसे कि अपने मतलब अपने जो सेट ऑफ क्रोमोसोम हैं उनको मल्टीप्लाई करते जाएं, इसीलिए इनकी जो क्रोमोसोम नंबर है वो बहुत ज़्यादा हाई है नंबर में। अगर हम जिम्नोस्पर्म के केस में जाएं, तो जो हमें क्रोमोसोम की रेंज मिलती है वो होती है 7 to 33, और एज वी ऑल नो कि जो जिम्नोस्पर्मिक और एंजियोस्पर्मिक बॉडी होती है वो स्पोरोफिटिक होती है, मेल प्लांट बॉडी, तो वो डिप्लॉइड होती है, विच मीन्स तो हम 7 × 2 यानी कि 40 नंबर ऑफ क्रोमोसोम हमें मिलेंगे उसके न्यूक्लियस में, और 2 to 33 मीन्स कि 66 क्रोमोसोम मिलेंगे हमें उसके न्यूक्लियस में। और एंजियोस्पर्म के केस में हमें मिलेंगे 2 to 43। अब इसमें भी सेम चीज़, क्योंकि स्पोरोफिटिक होती है बॉडी, सो 4 मिलेंगे हमें हैप्लोपेपस ग्रेसिलिस में, और 43 का डबल हो गया हमारा 86, तो वो हमें मिलेंगे विंट्रेसी फैमिली में। लेकिन हमें 154 तक क्रोमोसोम भी मिले हैं, इसलिए हम बोल सकते हैं कि रेंज है 2 to 154, और 154 हमें मिले हैं मोरस निग्रा में। सो दैट्स ऑल अबाउट द प्लांट इवोल्यूशन, मतलब साइटोलॉजिकल इवोल्यूशन इन प्लांट किंगडम, जिसमें हमने देखा कि कैसे कैसे इवोल्यूट हो रहे हैं, मेनली एल्गी से इवोल्यूशन हो रहा है, और जो एंजियोस्पर्म है उसको हम मोर एडवांसर मान रहे हैं। जैसे हम देख रहे हैं क्रोमोसोम नंबर के बेस पे भी सबसे ज़्यादा क्रोमोसोम नंबर हमें वैसे तो टेरिडोफाइट्स के ओफियोग्लोसम रेटिक्यूलम में मिलते हैं, लेकिन देखा जाए तो मेनली बेसिक जो इवोल्यूशन हो रहा है वो फ्रॉम द एल्गी, फिर ब्रायोफाइट, फिर टेरिडोफाइट, फिर जिम्नोस्पर्म और फिर एंजियोस्पर्म की तरफ ही जा रहा है। अगर हम नेक्स्ट बात करें कंपैरेटिव चार्ट की, तो मैं आपको कंपैरेटिव चार्ट बताती हूँ। जो अभी तक कि हमने 4 वीडियोस में पढ़ा उसका कंपैरेटिव चार्ट है ये। तो अगर हम क्रोमोसोम नंबर का कंक्लूजन देखें तो 8 से लेकर 13 तक होता है साइकेडेल्स में, गिंको में होता है 12, और कॉनिफ्रिल में देखो तो 9 to 33 होते हैं। इफेड्रा में देखा जाए तो 7 to 22 होता है, जिसमें इफेड्रा से नीटम की तरफ देखा जाए तो 7 to 22 होता है, इसमें इफेड्रा में 7 to 14 होता है, वेलविस्टिया में 21 होता है, नीटम में 22 होता है। अगर मैं कार्योटाइप का कंक्लूजन निकालूं तो जैसे जैसे आगे को बढ़ रहा है वैसे हाईली एसिमेट्रिकल हो रहा है, और सबसे ज़्यादा एसिमेट्रिकल हमें मिलता है वेलविस्टिया के केस में। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं पॉलीप्लॉइडी की, अगर हम पॉलीप्लॉइडी की बात करते हैं तो साइकेडेल्स में हमें पॉलीप्लॉइडी नहीं मिलती है, एन्यूप्लॉइडी मिलती है इन केस ऑफ ज़ैमिया, और गिंकोइल्स में हमें पॉलीप्लॉइडी नहीं मिलती है। कॉनिफ्रिल्स में ओनली 3 स्पीसीज जो कि नेचुरली पॉलीप्लॉइड है, और नीटम में हमें इफेड्रा में पॉलीप्लॉइडी मिलती है। जितनी भी पॉलीप्लॉइड्स नेचुरल पॉलीप्लॉइड है इफेड्रा में, और नीटली 3 स्पीसीज हैं जो कि कॉनिफ्रेल में है, बाकी सारी नीटेल्स मतलब इफेड्रा में है, नीटेल्स की इफेड्रा में है। और जो नीटम और वेलविस्टियम है उनमें पुअरली और रेयरली ही होती है क्या पॉलीप्लॉइडी। सेक्स क्रोमोसोम की बात करें तो XY टाइप ही है हर जगह ही, लेकिन एक केस है जिसमें थोड़ा डिफरेंस है, जो कि है गिंकोइल्स के केस में, जिसमें फीमेल में भी हेटेरोगैमेटिक मिलती है हमें सेक्स डिटर्मिनेशन, जो कि है ZW टाइप की, और मेल में होती है ZZ टाइप की। पर इसी सेम केस में साइंटिस्ट ने XX टाइप फीमेल में और XY टाइप में भी देखी है, जो कि गिंको बाइलोबा के केस में देखी है। मतलब दोनों ही चीज़ें, दो टाइप की हमें क्या है मतलब सेक्स डिटर्मिनेशन साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व करी है। सो दैट्स ऑल अबाउट द टॉपिक। थैंक यू।